Welcome to Techno World. Subscribe the channel for latest videos. Assalamualaikum, welcome to Basic and Intermediate Computer Course Lecture number 7. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट मेन्यू और टास्क मैनेजर को। स्टार्ट मेन्यू को सबसे पहले हम देखते हैं और यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूं कि स्टार्ट मेन्यू विंडोज 10 और 11 में काफ़ी डिफरेंट है। Folder view list videos -36. मैं विंडोज की प्रेस करती हूँ। स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए हम विंडोज की प्रेस करते हैं। Start window, search box edit blank. जब हम विंडोज की प्रेस करते हैं हमारे पास सबसे पहले सर्च आता है। यहाँ पे हम जो भी ऐप का नाम लिखेंगे या कोई भी हम सेटिंग्स का नाम लिखेंगे तो यहाँ शो हो जाएगी। मैं दोनों चीजें दिखाती हूँ। पहले मैं सेटिंग्स का लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डेट एंड टाइम सेटिंग्स लिखती हूँ। D. A. Daytime settings, system settings. Press right to switch preview 1 of 1 level 1. ये देखें, यहाँ से हम इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं राइट एरो या एप्लीकेशन की प्रेस करके, और इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इस पर एंटर करूंगी तो सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह मैं अगर कोई ऐप सर्च करना चाहूँ, मैं दोबारा विंडोज की प्रेस करती हूँ। Start window, search box edit blank. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं वर्ड लिख देती हूँ। W. O. Word app. Press right to switch preview 1 of 1 level 1. ये देखें, यहाँ से हम इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं राइट एरो करके और एप्लीकेशन की प्रेस करके, और हम अगर इस पे एंटर करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा। सो बाकी चीजें, इसकी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। Start window, search box edit blank. टैब प्रेस करूंगी अब मैं। Pinned list, Microsoft Edge 1 of 23. जो स्टार्ट मेन्यू में एप्स पिन हुई हैं वो यहाँ शो होती हैं। मैं दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन सी हैं। Mail to, calendar, micro, photos 5, settings, micros, Solidar, WhatsApp, Spot, TikTok, micros, Prime, ESP, Messenger 50, Calculator, Clock 7, Notepad, Paint 9, File, Tips, Command, Face. ठीक है, ये सारा मेरा पिन एप्स का शो हो रहा है। मैं टैब प्रेस करती हूँ। All apps button. ऑल एप्स बटन। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले ये बता दूं कि विंडोज 10 में पिन एप्स के बाद रीसेंट एप्स शो होती हैं, उसके बाद ऑल एप्स शो तो होती हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे वो उस पे हमें एंटर या स्पेस बार नहीं करना पड़ता, जैसे कि हमें यहाँ पे अब एंटर ही करना पड़ेगा ऑल एप्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन वहाँ डायरेक्टली आपके पास एप्स आना शुरू हो जाती हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इस पे मैं अब एंटर करती हूँ। All apps list, a grouping 1 of 22. अच्छा, अब इस पे एंटर किया तो ऐप लिस्ट ओपन हो गई है। मैं डाउन एरो से कुछ दिखा भी देती हूँ। Access 1 of 4. Accessibility, Audacity 3, Audio controls 4 of, C grouping 2 of 22. Calculator 1, Calendar, Cam, Clock, Cortana 5 of 5. ठीक है, इस तरह हमारे पास ये सारी ऐप्स शो हो रही है। मैं टैब प्रेस करती हूँ। Back button. List user account for Abira Siddiqui. Search window. All apps list, a grouping. List. Search window. All apps list. Back button. अच्छा, बैक करती हूँ पहले मैं। Pinned list. Paint 19 of 20. All apps. Recommended list 2023-09-1915 623 MKV4M ago C. Users Abira videos 1 of 2. ठीक है, तो ये रिसेंट फाइल्स जो मैंने ओपन की थी वो शो हो गई हैं। टैब प्रेस करती हूँ। More button. List user account for Abira Siddiqui. Power. User account. Search window. List. More button. अच्छा, पहले मोर में देख लेते हैं क्या है। ये आपको विंडोज 10 में ऑप्शन नहीं मिलेंगी। Back list user account for a search window. Recommended list. Back button. अच्छा, ये वही चीज है। More button. List user account for Abira Siddiqui. ये यूजर अकाउंट की हमारे पास ऑप्शन है, Power. और मैंने राइट एरो किया तो यहाँ से भी हमारा शटडाउन वाली ऑप्शंस आ सकती हैं। इस पे अगर मैं एंटर करूं, Sign in options 1 of 4. Sleep 2 of 4. Shutdown 3 of 4. Restart 4 of 4. Sign in options 1 of 4. ठीक है, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रही हैं। List. Power. User account for Abira Siddiqui. अगर मैं इस पे एंटर करूं, Change account settings 1 of 3. अकाउंट सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं, Lock 2 of 3. लॉक सेटिंग्स कर सकते हैं, Sign out 3 of 3.
और यहाँ से साइन आउट की भी ऑप्शन है, अकाउंट को साइन आउट करने की। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि स्टार्ट मेन्यू पे पिन और अनपिन एप्स को कैसे कर सकते हैं। List user account for Abira. Pinned list. Pane 9. All apps button. Space. All apps list. A grouping. Access. Accept. That. Audi. C. Cam. Clock. Curta. D. Drop. E group. Excel 1 of 1. एक्सेल को ले लेते हैं। इस पे मैं एप्लीकेशन की प्रेस करती हूँ। Pin to start 1 of 4. पहली ही ऑप्शन हमें मिली पिन टू स्टार्ट। बाकी भी देख लेते हैं। More collapse 2 of 4. मोर, Uninstall 3 of 4. अनइंस्टॉल। Items list. Level 2 salary sheet 1 of 10. अब ये वो आइटम्स ओपन हो गए हैं जो कि मैंने रिसेंटली एक्सेल में ओपन किए थे। More. Pin to start 1 of 4. पिन टू स्टार्ट पे मैं एंटर कर देती हूँ। All apps list. E grouping 4 of back button. Pinned list. Pane 19 of 24. अब ये देखें 24 आइटम्स हो गए। Prime Video 30M. Messenger 50M. Mail 2M. Microsoft Store 4 of 24. Mail. Microsoft Edge 1 of 24. अब यहाँ से हम मूव करके देखते हैं कि एक्सेल पिन हुआ कि नहीं। Mailed. Calendar. Micro. Photo. Setting. Micro. Solidar. WhatsApp. Spot. TikTok. Prime Vid. Messenger 50. Clock set. Notepad. Paint 9. File. Tips. Command. Facebook. Excel 24 of 24. देखिए एक्सेल जो है हमारा पिन हो चुका है। अब अनपिन करने के लिए भी एक्सेल को ही ले लेते हैं। इस पे मैं एप्लीकेशन की प्रेस करती हूँ। Move to front 1 of 6. Move to front 1 of 6. अगर हम इस पे एंटर करेंगे तो जहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज है एक्सेल वहां शिफ्ट हो जाएगा। ये एंड पे है अभी। Unpin from start 2 of 6. ये देखिए अनपिन। Run as administrator 3 of 6. रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। Open file location 4 of 6. यहाँ से फाइल लोकेशन भी ओपन कर सकते हैं। Pin to taskbar 5 of 6. टास्क बार पे पिन कर सकते हैं Uninstall 6 of 6. और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। Run as move to front 1 of 6. Unpin from start 2 of 6. अनपिन फ्रॉम स्टार्ट इस पे एंटर करते हैं। Pinned list. Facebook 23 of 23. Item unpinned. ये देखें उसने बोल भी दिया और हमारा आइटम अनपिन्ड हो भी गया। इस तरह हम स्टार्ट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे हमें कोई ऐप चाहिए हो, चाहे हमें कोई ऐप पिन और अनपिन करनी हो, चाहे हमें कुछ सर्च वगैरह करना हो, कोई सेटिंग्स करनी हो, सारी चीजें यहाँ से एक्सेस की जा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं टास्क मैनेजर की। Folder view list. Videos dash 36 of 46. टास्क मैनेजर बेसिकली हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसकी जो भी डिटेल्स होती हैं, बैकग्राउंड पे क्या एप्स रन हो रही हैं या कुछ भी, यूजर अकाउंट कौन सा है, सारी चीजें जितनी भी डिटेल्स हैं वो वहां शो हो रही होती हैं। टास्क मैनेजर को एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक की शॉर्ट कमांड है, दूसरा हम मैन्युअली जा सकते हैं। शॉर्ट कमांड जो है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। दूसरा तरीका ये है कि हम कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करें और टैप से उसको एक्सेस कर लें। मैं पहले कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट प्रेस करके आपको दिखा देती हूँ। Secure desktop. JAWS. Windows sign in dialog lock switch user sign out task manager. Switch Lock link. lock link alt. Power button. To Power activate. button. Accessibility. button. To S home internet access S button. home To in. cancel button. To Cancel activate. Press button. space bar. S home S internet access home button. To internet activate. Press space access bar. button. Accessibility Access button. Power button. power To act. lock link Switch user switch link. you Sign sign link. out task link. manager link alt T. ये देखें टास्क मैनेजर यहाँ से हमें मिल रहा है। यहाँ दो स्क्रीन रीडर्स बोल रहे हैं क्योंकि जॉज भी मैंने साइन इन स्क्रीन पे रखा हुआ है, इस वजह से Cancel button. To activate. button. Press space bar. कैंसिल कर देते Enter. हैं। Pane dragging. Widgets 28 see mostly cloudy top. Folder view list. Videos dash 36 of 40. अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की प्रेस करूंगी एक साथ।
Task Manager. Close navigation button. टास्क मैनेजर ओपन हो गया, मैं टैब से मूव करती हूँ. Level 1 settings not select. Filter box. Run new. More app bar button. अच्छा, थोड़ा सा उसका लेआउट कह लें या थोड़ा सा देखने में चेंज होगा, लेकिन ऑप्शंस यही होंगी टास्क मैनेजर में. विंडोज 10 की बात कर रही हूँ मैं. Name sorted. List of items. Name sorted. Ascending header item. यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड एप्स प्रोसेसेस वगैरह के ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो या असेंडिंग में. टैप प्रेस करती हूँ. List of items data grid. Apps grouping process. Op64x collapsed level 1. ये देखें, यहाँ पे वो एप्स शो हो रही हैं जो मेरे रन हो रही हैं. अभी ओबीएस हो रही है, डाउन एरो करके देखते हैं. Process. Task Rex collapsed row 2 level 1. अब ये प्रोसेसेस शुरू हो गए Background processes grouping process. SYNTPN server. और अब बैकग्राउंड एप्स. ठीक है, बैकग्राउंड में जो चीजें हमारी सिस्टम की चल रही होती हैं, प्रोसेसेस. Apps. Process. Task Rex collapsed. Process. Op64x collapsed row 1 level 1. अगर मैं इस पे एप्लीकेशन की करती हूँ तो देखते हैं क्या ऑप्शंस आती हैं. यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको. Process. Task. Process. Op60. Context menu. Expand P. Switch to unavailable T. End task E. यहाँ से हम अगर एंड टास्क कर देंगे तो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ऐप भी क्लोज हो जाएगी. अगर आप किसी और ऐप पे करते हैं, जैसे विंडोज एक्सप्लोरर है, तो वो क्लोज हो जाएगा. Resource values submenu V. Provide feedback B. Efficiency mode unavailable M. Debug unavailable. Create memory dump file go to details unavailable G. Open file location unavailable. Search online S. Properties unavailable A. Expand P. अगर हम इसको एक्सपैंड करके फिर देखते हैं क्या होता Task है. Manager. List of items. Data grid. Apps grouping. Process. Op64x collapsed left. Expanded. Process. Task Rex collapsed. Process. Op64x expanded row 1 level 1. अब एप्लीकेशन की प्रेस करके देखते हैं. Context menu. Collapse P. Switch to unavailable T. End task E. Resource values submenu V. Provide feedback B. Efficiency mode unavailable F. Debug unavailable. Create memory dump file. Go to details unavailable. Open file location unavailable. Search online S. Properties unavailable. Collapse P. ठीक है, कोई वही ऑप्शंस आपको शो होंगी, राइट. Task Manager. List of items. Data. अब मैं टैब प्रेस करती हूँ. Close navigation button. Processes 1 of 7 level 1. अब ये लिस्ट शो हो गई. डाउन एरो करती हूँ. Performance not selected 2 of 7 level 1. यहाँ से हमारे सिस्टम की जो भी परफॉर्मेंस होगी, मेमोरी, नेटवर्क, सारी यहाँ पे शो होंगी. App history not selected 3 of 7 level 1. ऐप हिस्ट्री है ये. Startup apps not selected 4 of 7 level 1. यहाँ पे उन एप्स की लिस्ट होगी. स्टार्टअप एप्स वो होती हैं जो हम जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारे स्टार्ट पे जो है वो आ जाती है. समटाइम्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम है, समटाइम व्हाट्सएप होता है, डिफरेंट एप्स होती हैं. तो हम यहाँ से उसको डिसेबल यहाँ से भी कर सकते हैं, और स्टार्ट मेन्यू में स्टार्टअप एप्स लिखकर भी कर सकते हैं. मैं डाउन एरो करती हूँ. Users not selected 5 of 7 level 1. यहाँ पे यूजर्स यानी हमारा अकाउंट कौन सा यूज हो रहा है. Details not selected 6 of 7 level 1. Services not selected 7 of 7 level 1. डिटेल्स हमारे सिस्टम की ही डिटेल्स हैं, और ये सर्विसेज. यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लोर करा देती हूँ वो चीज़ जो हमारे काम की है. स्टार्टअप एप्स ही हमारे काम की है. मैं वहाँ से इसको एक्सप्लोर करवा देती हूँ यहाँ से. Users not. Startup apps not selected 4 of 7 level 1. इसको सेलेक्ट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगी. Pay list of items data grid. टैब प्रेस करती हूँ. अब Close navig. Startup apps 4 of 7 level 1. Settings not. Filter box. Run new task. More app bar. Name sorted. Ascending. List of items data grid. Startup item. Dropbox X level 1. ये देखें, वो एप्स हैं यहाँ पे जो मेरी स्टार्टअप पे हैं. Startup item. ID Man X level 1. Startup item. Intel Graphics Startup item. JFW. Startup item. Microsoft Teams level. Startup item. Microsoft To-Do level. Startup item. Sedgex level. Startup item. JF. Startup item. Intel Graphics. Startup item. ID Man X level 1. अगर मैं इसको करती हूँ, इस पे एप्लीकेशन की प्रेस करती हूँ मैं. Context menu. Disable D. यहाँ से हम डिसेबल कर सकते Open हैं. file location. Search online properties I. Disable D.
डिसेबल करने से ये होगा कि हमारी स्टार्टअप पे शो नहीं होगी। मैं एंटर करती हूँ। Task Manager, List of items, Data Grid, Startup Item, ID Man X Level, Startup Item, Intel Graphic, Startup Item, ID Man X Level 1. अब मैं दोबारा से इस पे एप्लीकेशन की प्रेस करती हूँ डिसेबल करने के बाद। Context Menu, Enable E. ये देखिए इनेबल भी आ रहा है। अगर हमसे जो है वो डिसेबल हो गया, हमने कर दिया, कभी हम इनेबल करना चाहें तो हम इनेबल भी यहीं से कर सकते हैं। तो मैं एंटर करती हूँ। Task Manager, List of items, Data Grid, Startup Item. अब मैं देखती हूँ ये इनेबल हुआ है कि नहीं। Context Menu, Disable D. ये देखें डिसेबल आ रहा है। अगर यहाँ इनेबल ना हुआ होता तो इनेबल आता, डिसेबल ना आता। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ये हमारा स्टार्ट मेन्यू और टास्क मैनेजर था। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो पूछ लीजिएगा। आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।